गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है पार्किंग। पार्किंग आप अपने बिल में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बताएंगे हम। सबसे पहले आप पार्किंग अप्लाई करने के लिए अपने लेजर हेड्स में जाएंगे और पार्किंग का एक लेजर बनाओगे आप। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये पार्किंग का एक लेजर आप बना लेंगे। उसके बाद आपको ये पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर में आपको ये पार्किंग बाय नंबर को टिक करना जरूरी है। पार्किंग बाय नंबर टिक होता है तो फिर आपका जो बिल में आप जो भी पार्किंग नंबर अलोकेट करते हो मेंबर को, बिल में आपके पार्किंग के साथ साथ वो नंबर भी डिस्प्ले में आता है। और सेकंड ऑप्शन है मर्ज पार्किंग। मर्ज पार्किंग में कैसे होता है कि आपने सपोज एक मेंबर को दो या तीन पार्किंग लगा दी है, तो वो जो पार्किंग अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होने के बजाय वो एक ही लाइन में आपको मर्ज करके आ जाती है। पार्किंग का लेजर बनाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे मेंबर में। पार्किंग में आप पार्किंग टैरिफ टाइप बनाओगे। आपका जो भी पार्किंग टैरिफ है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, वो आप बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टू व्हीलर फोर व्हीलर। उसके बाद आप टैरिफ टाइप भी ये टैरिफ डिटेल में जाओगे और आप वो प्राइस दोगे कि आप टू व्हीलर को कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हो और फोर व्हीलर को कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हो, वो डिफाइन करना है आपको। उसके बाद आपके पास पार्किंग अलोकेट करने के दो ऑप्शंस हैं। आप या तो मेंबर पार्किंग में जाके मल्टीपल मेंबर्स को एक ही फॉर्म पे पार्किंग अप्लाई कर सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन आप एक एक करके इंडिविजुअल अगर आपको मेंबर पार्किंग लगानी है तो वो भी ऑप्शन है। आप मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे आप पार्किंग ये जो टैब है इसे यस करोगे, और आप ये जो पार्किंग का टैब है इस पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐसे एडिट करके शिफ्ट और डाउन एरो करना है आपको। यहाँ पे आपको पार्किंग नंबर आ जाएगा, जो भी पार्किंग नंबर आपने बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप अपना परचेज डेट डाल के सेव करोगे। आप जैसे अपना परचेज डेट डालकर सेव करोगे, रेट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही सेव करोगे आप यहाँ पे देखोगे कि रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस फॉर्म में आपको सिंगल फॉर्म में पार्किंग अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे मेंबर में पार्किंग में सबसे पहले टैरिफ टाइप बनाना होगा, फिर आपको टैरिफ डिटेल बनाना होगा, फिर आपको पार्किंग डिटेल में जाके यहाँ पे पार्किंग नंबर अलोकेट करना होगा। आपको अपना पार्किंग नंबर वन बाय वन यहाँ पे बनाना होगा। और उसके कंपैरिजन में ये जो मेंबर पार्किंग है इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ पे एक साथ इफेक्टिव डेट डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपना पार्किंग रेट ले लोगे, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में अपना पार्किंग का चार्ज सेलेक्ट करोगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्किंग नंबर आप एज इट इज यहीं पे टाइप कर सकते हो। ये पार्किंग नंबर बनाने के लिए आपको यहाँ पे मेंबर में पार्किंग पार्किंग डिटेल में जाके एक एक करके नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीपल फॉर्म में ये बेनिफिट मिल जाता है आपको कि आप यहीं पे अपना पार्किंग नंबर डाल के पार्किंग टाइप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में मेंबर्स आ रहे हैं, इनका मतलब है कि ये ग्रीन वालों को ऑलरेडी पार्किंग अवेलेबल है। अभी जैसे मैं A104 को एक पार्किंग नंबर दे देती हूँ, टैग पार्किंग, और यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ये आपको मैसेज आता है ये बताने के लिए कि आपके इस मेंबर के ऊपर के जो भी पार्किंग है वो ब्लैंक है, तो आपको उनको एज इट इज रखना है और सिर्फ इनको सेव करना है। तो आप यहाँ पे यस करोगे तो बाकी सारे रिकॉर्ड्स हट जाएंगे, सिर्फ जो रिकॉर्ड आपने सेव किया हुआ है
वही आपको दिखता है। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट आता है आपको, डू यू वांट टू क्लियर पार्किंग नंबर टू क्रिएट न्यू एंट्री। आपको न्यू एंट्रीज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे यस करके अगेन पार्किंग अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। अभी हमने A104 को पार्किंग अलोकेट की है, वो चेक कर लेते हैं। A104, आप यहाँ पे नेम के टैब के आगे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका मेंबर आइडेंटिफिकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे मेंबर मेंबर आइडेंटिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेम के टैब के यहाँ पे डबल क्लिक करिए, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि इनको पार्किंग ऑटोमेटिकली यस हो गई है, और आप ये पार्किंग के टैब पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, मैंने 267 पार्किंग अप्लाई की थी, वो आ गया है यहाँ पे रिकॉर्ड में। क्या है बोली ना। उसके बाद सपोज A104 में दो पार्किंग लगा के आपको मर्ज पार्किंग का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। याला काय फिरणं म्हणतात A104, यहाँ पे पार्किंग नंबर 247, ओपन पार्किंग। इसे सेव कर दिया मैंने। अब देखोगे यहाँ पे मैं मर्ज पार्किंग को क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद A104, ये A104 है, इनका बिल मैं सिंपली एडिट करके सेव करती हूँ। एडिट करके बिल डेट ड्यू डेट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके जो भी अपडेटेड टैरिफ है वो बिल में लग के आ जाते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे मर्ज पार्किंग जो कि मैंने टिक किया था, तो यहाँ पे पार्किंग नंबर 267 247 दोनों मर्ज होके 200 और 400 मर्ज होके 600 सिंगल लाइन में आ रहा है। अभी इसी को हम लोग एक बार मर्ज पार्किंग को अनटिक करके चेक कर लेते हैं। आपको टैरिफ में कोई भी चेंजेस करना है तो आप सिंपली एडिट करिए बिल को, बिल डेट के कॉलम पे क्लिक करिए, फिर आप ड्यू डेट पे क्लिक करिए तो ये मैसेज ओपन होता है, डू यू वांट टू अपडेट एनी चेंज इन टैरिफ। आप यस करिए तो आपके टैरिफ में जो भी चेंजेस हैं वो होकर आ जाते हैं। आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि दो पार्किंग इनको दो अलग अलग लाइन में आ रही है, तो ये आप पे है। आपको अगर दो अलग अलग लाइन में पार्किंग दिखानी है तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं, आपको मर्ज करके सिंगल लाइन में दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। पार्किंग में एक बार वापस से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले आप पैरामीटर में पार्किंग अप्लाई करने के लिए आपका ये पार्किंग बाय नंबर टिक होना जरूरी है। उसके बाद आपको लेजर हेड में जाके पार्किंग का एक लेजर बनाना होगा। फिर आप कंबाइन में आपको मेंबर पार्किंग लगानी है, तो इस मेंबर पार्किंग के टैब में जाने से पहले आपको यहाँ पे मेंबर में पार्किंग में आपको अपना टैरिफ टाइप और टैरिफ डिटेल ये दो चीज डिफाइन करना कंपलसरी है। आप टैरिफ टाइप में टू व्हीलर है फोर व्हीलर है वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप टैरिफ डिटेल में रेट डिफाइन करेंगे कि आप टू व्हीलर को कितना अमाउंट चार्ज करना चाह रहे हैं और फोर व्हीलर को कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आप मल्टीपल मेंबर्स को सिंगल फॉर्म में पार्किंग अप्लाई करने के लिए बल्क एंट्री के लिए आप मेंबर पार्किंग में जाएंगे। यहाँ पे आप अपना इफेक्टिव डेट सेलेक्ट करेंगे। टैरिफ टाइप आपको लेना होगा जो भी टैरिफ आपको लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अपना पार्किंग का लेजर ले लेंगे। फिर आप ये क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो एंट्रीज हैं वो बताती हैं कि इन मेंबर को पार्किंग ऑलरेडी अलोकेट की हुई है, और जो ग्रीन में नहीं है ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं मेंबर्स उनको पार्किंग लगी हुई नहीं है।
हे पण खाते डोसा पण. आपके पास यहाँ पे प्रिंट स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्रिंट स्टिकर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टिकर है वो प्रिंट होकर आता है। अभी आप देखोगे एक मेंबर को मैंने सेलेक्ट किया था तो एक मेंबर का ही आ रहा है। यहाँ पे आप शो एग्जिस्टिंग पार्किंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी मेंबर्स को पार्किंग लगी हुई है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो एग्जिस्टिंग पार्किंग पे आप क्लिक करोगे तो जिन जिन मेंबर को पार्किंग लगा हुआ है वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है। फिर आप यहाँ पे प्रिंट स्टिकर पे क्लिक करके स्टिकर प्रिंट कर सकते हो। वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्टिकर प्रिंट करने का ऑप्शन है। फिर आपको प्रिंट अलोके अलॉटेड पार्किंग ये जो लिस्ट है इसका प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी पार्किंग अलोकेट हुई है मेंबर्स को उनकी लिस्ट का प्रिंट आ जाता है। अगेन आप यहाँ पे शो अनअलॉटेड पार्किंग जो आपने पार्किंग नंबर बनाया हुआ है वो मेंबर्स को अलोकेट नहीं हुआ है उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हो। शो अनअलॉटेड पार्किंग पे आप क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ जाती है कि ये पार्किंग नंबर अभी अवेलेबल है। आपने किसी मेंबर को ये दिया हुआ नहीं है। आप इसका भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको सेकंड ऑप्शन है अगर आपको सिंगल सिंगल पार्किंग लगाना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। आप मेंबर में पार्किंग में टैरिफ टाइप टैरिफ डिटेल आपको दो चीज बनानी है। सिंगल एंट्री के लिए आपको पार्किंग डिटेल में जाके सिंगल नंबर डिफाइन करना है। यहाँ पे आप पार्किंग नंबर बना लेंगे जो भी पार्किंग नंबर है। और फिर आप यहाँ से अपना पर्टिकुलर्स में पार्किंग ले लोगे आपका पार्किंग का लेजर अंडर टैरिफ किस टैरिफ के अंडर है वो टू व्हीलर फोर व्हीलर ये आप यहाँ पे डिफाइन करके सेव कर सकते हो। यहाँ से आप पार्किंग नंबर बनाओगे। फिर आप मास्टर में मेंबर मेंबर आइडेंटिफिकेशन में जाके पार्किंग अलोकेट करोगे। सबसे पहले आपको पार्किंग को यस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डिस्पोज मेंबर है मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप पार्किंग को यस करोगे फिर ये पार्किंग का जो टैब है आप इस पे क्लिक करके यहाँ से अपना पार्किंग नंबर लेकर परचेज डेट डालकर सेव कर दोगे। जो भी परचेज डेट है उनकी बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ले रही हूँ। आप जैसे ही सेव करोगे तो इस पार्किंग का जो भी है ये क्योंकि मेंबर डिस्पोज हो चुके हैं इसलिए यहाँ पे डिस्पोज डेट भी पूछ रहा है वो। मैं किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को लगा के दिखा जैसे ये मेंबर है एग्जिस्टिंग है इनको आपको एडिट करके इनका पार्किंग यस करना है। यहाँ से आपको पार्किंग नंबर लेना है। परचेज डेट डालनी है जो भी इनकी परचेज डेट है। और फिर आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव आप जैसे ही करेंगे आपका रेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। पार्किंग के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। जो हाँ बोलिए। आता ते 17 वेळा घालून मला दाखवलं. कोणतं हेलो योगेश बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ना ते बुलेट शो. तो ये जो परचेज डेट इसमें लिखा है हाँ जनरली अभी क्या होता है कि परचेस ऐसा पार्किंग का नहीं रहता उस वर्ड को कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? परचेज अभी डेट वो आप चेंज पुरानी बात कर हो गई सकते हैं। परचेस। नहीं डेट नहीं उसका नाम जो है परचेस परचेस अभी कहीं ज्यादातर रहता नहीं। अच्छा ये आप टैब की बात करें ये जो परचेज यस ये टैब टैब की बात कर रहा हूँ ये क्योंकि अभी सजेशन वो पुराना हो गया बता परचेस दूंगी पर ये अभी परचेस पॉसिबल ऐसा नहीं नहीं। है। किसी को कुछ क्वेश्चंस है पार्किंग के रिगार्डिंग तो आप पूछिए। हेलो मैडम. हेलो. हाँ बोलिए। रणवीर
मला याच्यात बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. हेलो. हाँ बोलिए। ड्राइंग कर दूं मेरा? हाँ, मुझे पार्किंग का रिपोर्ट बता दीजिए ना एक बार, कैसे आता है. कसं वाटलं? बरोबर आहे ना? भडकन एक दिवसाला. एकदम मॅच नाही चकते ना तिथे बाहेर ते. दे ना, दे ना, दे ना. नाही ना, आता मला मी मला उशीर कुठून जाऊ? झालाय. तेवढं जाता येत नाही का तुला? जा उशीर तिकडं. झालाय मला मम्मी. जा. मी पण काय नाही पार्किंग का करत. रिपोर्ट इन द सेंस आप क्या पूछ रहे हैं कि जितनी पार्किंग किन किन मेंबर को लगी है वो खूप पूछ उशीर रहे हैं? झालाय ग मला. हाँ, समटाइम्स क्या होता है, पार्किंग हम लोग लगा देते हैं. ओके. हाँ। उतना नहीं आज. हाँ। बाद में अभी सब पार्किंग वगैरह तो हर महीने में चला जाता है. आज मी बट दुसरा नहीं. उनको सोसाइटी को रिपोर्ट चाहिए रहेगा कि किस किस में तो रिपोर्ट मला कैसे जेवण मला चाहिए परत कि मुझे जी पार्किंग मैंने की यहाँ रिपोर्ट. पे आपको बताया जैसे कि आप पार्किंग का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे शो एग्जिस्टिंग पार्किंग स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो जिन जिन मेंबर को पार्किंग आपने लगाई हुई है वो लिस्ट आ जाती है। और शो हेलो. अनअलोटेड पार्किंग पे आप क्लिक करोगे तो जो आज वहां पार्किंग से नंबर अलोकेट नहीं से हुए हैं वो लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। आप इसका प्रिंट भी तो ले कोणती सकते आहे हैं तू यहाँ पे सामने का प्रिंट दिखाई दे. अलॉटेड पार्किंग पे क्लिक करके। ओके ओके टनल के साथ. ओके. हाँ. क्या. हाँ तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड रहेगा और ना. किसी को कोई क्वेश्चंस हैं वहाँ पार्किंग के के सामने रिगार्डिंग? टनल दिख रहा है छोटा हेलो सा. मैडम। हाँ और टनल के वो साइड आके हेलो घर है. मैडम। मैं उतर रहा हेलो हूँ अभी. मैडम। तू करना मना. हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हाँ जी मैडम, देखिए अभी ये तो वन टाइम एक्सरसाइज है ना हाँ। ये क्योंकि अभी वापस हम लोग बिल बनाते हैं। हम्म। अप्रैल मई जून का बन गया, बाद में जुलाई अगस्त सितंबर का बिल बनाने का है, तो हम लोग वहाँ लिखेंगे ना कि टैरिफ बाय रिपरी का आएगा तो सेम आ जाएगा ना। हाँ सेम आ जाएगा। तो बाद में उसमें वापस वर्किंग करने की, उस पीरियड में वापस वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब नहीं, अगर आपने अप्रैल में जून में आपका पार्किंग ऑलरेडी बिल में लगा हुआ है, आप जुलाई अगस्त सितंबर में आप रेप्लिका ले रहे हो तो एज इट इज आएगा। पर अगर तो आपका अप्रैल वापस में जून में पार्किंग नहीं लगा हुआ है, आपने जून से पार्किंग लगाई हुई है और आप जून जुलाई अगस्त पे आप ये रेप्लिका ले रहे हैं तो पार्किंग नहीं आएगी। वापस वर्किंग करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। आप सबसे पहले यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी में जाके आपका अप्रैल में जून का जो बिल जनरेटेड है एग्जैक्ट सेम आप टैरिफ भी बना सकते हो। यहाँ पे क्रिएट टैरिफ मास्टर फ्रॉम जनरेटेड बिल का ऑप्शन है। आप यहाँ से अपना मंथ ले लीजिए। आपको अप्रैल में जून आप यहाँ पे ले लेंगे ड्रॉप डाउन में और आप यहाँ पे अपना जुलाई का इफेक्टिव डेट डालेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर का आपको बिल बनाना है, आप वो इफेक्टिव डेट डालिए और ओके करके अपना पहले टैरिफ बना लीजिए। उसके बाद आप जब बिल जनरेट करने चाहेंगे तो आप टैरिफ बाय रेप्लिका ना लेके आप सिंपली बिल जनरेट करिए। तो जो टैरिफ आपके अप्रैल में जून के हैं वो भी आ जाएंगे और चांगले उनके साथ क्वालिटीची में आपने चालतं जो चांगले. पार्किंग जून मंथ में लगाई हुई है वो भी आपके बिल में आ जाएगी। अरे म्हणजे ब्रँड वाला का मुची वगैरे म्हणून लोकल नको. एकदम भूषण जरा सॉफ्ट असते. और किसी को कुछ क्वेश्चन है? माहिती आहे तो नोचून. पार्किंग के बारे में ही बताना है। हाँ ये आज का सेशन जो है वो पार्किंग से रिलेटेड ही है। अगर आपको पार्किंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको टॉपिक रिपीट करवाना है तो आप पूछिए। पार्किंग में अगर अप्रैल में जून का बिल बन गया हाँ। और बाद में मालूम पड़ गया कि वो पर्सन ने पार्किंग जून में डिसकंटिन्यू किया है, जी। तो उसका इफेक्ट मुझे देना है जुलाई अगस्त सितंबर में, उसको क्रेडिट देना है. तो विदाउट जेवी पास मैं बिल में नीचे कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ कि पार्किंग का क्रेडिट दिया है करके. पार्किंग का क्रेडिट ऐसे स्पेसिफिकली आप फिर नहीं बता सकते हो। अगर आप जेवी पास नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये जो अदर एडजस्टमेंट करके टैब है आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। आपको जो भी पार्किंग का उनको रिफंड करना है आप यहाँ पे डाल दीजिए। और आप ये सिंगल बिल के रिमार्क में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने उनको पार्किंग का जो है रिफंड किया अदर हुआ है। एडजस्टमेंट
मैडम अदर एडजस्टमेंट किधर है? ये अदर एडजस्टमेंट लिखा है लेस रिबेट के नीचे, अदर एडजस्टमेंट्स इफ एनी। आप यहाँ पे जैसे अमाउंट डालोगे वो माइनस करके आ जाता है बिल अमाउंट में। और ये जो तो रिमार्क का टैब है, रिसीट और टैक्स के बीच में रिमार्क का टैब है, ये आप स्पेसिफिकली किसी एक बिल को रिमार्क लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने पार्किंग का रिफंड दिया है उनको। ओके, तो ये अदर एडजस्टमेंट, ये मेरा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है क्या? नहीं, बस ये मेरा माइनस। अदर एडजस्टमेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट होगा, माइनस में होगा। और आपको अगर ओके। उन मेंबर की पार्किंग हटानी है, आपने बाय मिस्टेक पार्किंग लगा दी है, तो आप उन मेंबर के मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे जाके पार्किंग में यहाँ पे आप सबसे पहले डिस्पोज डेट डालेंगे। ये जो डिस्पोज डेट है वो आप मेंशन करोगे, और ये पार्किंग का टैब जो है उसको नो करके सेव कर दोगे आप। हम्म। तो ये तो हो गया मैडम, आपने ये करेक्ट बताया कि वो मैं अदर एडजस्टमेंट में लेस कर सकती हूँ, कि मैंने बाबा एक्स्ट्रा लगाया तो मैंने लिए लेस कर दिया। पर जी। अगर 3 महीने के बाद मालूम पड़ता है कि ये बंदे ने अप्रैल से यूज किया है पार्किंग, हाँ। उसने बताया नहीं है और बाद में मालूम पड़ा, तो जुलाई के बिल में 3 महीने का एरियर्स लगाने का है पार्किंग का, तो उसका हम्म। किधर नीचे एडजस्टमेंट हो सकता है ऐड करके? आप उसमें भी ये पार्किंग का जो भी चार्ज है आपका, वो चार्ज लेकर सिंपल, ये सिंपल वे है, आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए कि आप उनको पार्किंग 3 महीने का इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। और अगेन आपको उस स्पेसिफिक बिल में रिमार्क डालना है तो आप ये रिमार्क में डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। दिमाग में डाल सकते हैं, पर ये ऊपर पार्किंग आएगा तो दो दो पार्किंग आएंगे ना। दो पार्किंग मतलब? यानी अभी देखो, उसको जुलाई अगस्त सितंबर में पार्किंग है 600 रुपया, और उसका हाँ। अप्रैल में जून में लगाया नहीं गलती से, वो भी 600 रुपया। ओके। हाँ, तो तो दो उस सौ केस में चालीस जन आपको जेबी ही पास करना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर मेंशन करना है तो आपको जेबी ही पास करना पड़ेगा कि आप उनको अप्रैल में जून के मंथ का पार्किंग लगा रहे हो। जेवी का रिफ्लेक्ट बिल में नहीं आएगा, तो वो बंदे को जेवी मुझे का जेवी। रिफ्लेक्ट बिल में आता है। आप जो भी जेवी पास करते हो मेंबर के रिगार्डिंग, आपका बस हाँ, वो जेवी में डेबिट या क्रेडिट अकाउंट में मेंबर मेंशन होना चाहिए, तो वो मेंबर के बिल में रिफ्लेक्ट होता है। जेवी का रिफ्लेक्ट में बिलिंग में नहीं आता मैडम। जेवी में आप जैसे यहाँ पे मैं, रुकिए बताती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्रेडिट नोट पास किया है, 1800। हाँ। 1800 पास करने के बाद इनका अमाउंट है 8317। ये सप्लीमेंट्री बिल भी है इसमें बीच में। रुकिए, हाँ। आपको मतलब ज्यादा क्लियर समझे इसलिए मैं इसे डिलीट करती हूँ। मैं आपको एक क्रिएट करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे फेब में मेरा अमाउंट है, आप बिल में देखोगे, फेब के बिल में इंटरेस्ट 3650, 2639, 6446 मेरा एरियर्स है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक सिंपल जेबी पास करती हूँ। ए कौन सा यूनिट नंबर है? A001। ओके, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का रिफ्लेक्ट आता है? जेवी का भी आएगा, आप यहाँ पे जेवी भी करिए, और यहाँ पे बस आपका डेबिट या क्रेडिट में मेंबर होना चाहिए, ये जरूरी हाँ है। हाँ। अगर यहाँ पे मेंबर ओके। नहीं होंगे तो फिर वो नहीं दिखेगा। हाँ। हम्म। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं पार्किंग के रिगार्डिंग? तो एक मिनट, हाँ, तो मैंने पार्किंग का जेवी मार दिया कि वो हम्म। बंदे से आना चाहिए, तो वो हाँ। मेरे बिल में, नेक्स्ट वाले बिल में, हम्म। आप बोल रहे हैं कि वो जेवी जेवी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो इसमें बिलिंग में नहीं? एरियर्स वाला पार्ट है ना, एरियर्स वाले पार्ट में अरे आपको मैथ्स के जेवी बिल का में अमाउंट दिखेगा क्या? दिखेगा। मैथ्स के बिल में दिखेगा क्या? तो ये एरियस वाला जो पार्ट है ना, हम्म। इसमें मुझे फिर यहाँ पे रिमार्क में लिखना पड़ेगा कि ये जो एरियस है, दिस इज इंक्लूडिंग द पार्किंग, तो वो बंदे को समझ में आ जाएगा कि ये पार्किंग का एरियस है। हाँ। ये क्या है, एरियस में पहले का आउटस्टैंडिंग भी होता है, एरियर्स, हाँ, फिर पार्किंग भी आउटस्टैंडिंग होता है। दिखेगा।
तो क्या होता है, पर्सन को है ना समझ में नहीं आता है। तो एक हम्म। मेरा रिक्वेस्ट है, ये अदर एडजस्टमेंट जैसे आपने माइनस दिया है ना, हाँ। तो वो महीने का एक और एक यूटिलिटी नीचे होना चाहिए। मैंने आरशिन मैडम को भी लास्ट टाइम बोला था, क्योंकि हाँ। क्या है, सारे सोसाइटी में एनक्रोचमेंट चार्जेस लगते हैं और बहुत सारे बड़े सोसाइटीज में लगते हैं, जो हम लोग ठीक। को है ना, अगर हम लोगों ने जेवी पास किया ना तो वो एरियर्स पार्ट में चला जाता है। तो हर एक जन अकाउंटेंट नहीं रहता, उनको वो एरियर्स में ओल्ड आउटस्टैंडिंग प्लस ये आके और बढ़ जाता है। तो हम्म। अगर आप नीचे ये अदर एडजस्टमेंट जैसे माइनस वाला है ना, वैसे हाँ। एक और एक यूटिलिटी अदर एडजस्टमेंट प्लस, तो वो महीने का जो जेवी मारा रहेगा वो यहाँ पे आना चाहिए। और इंटरेस्ट एरियर्स पार्ट वो ऊपर है, दैट आई अंडरस्टूड कि ये एरियर्स का है। ऐसे कुछ अगर दोगे ना मैडम तो प्लीज, बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, मेंबर मैं को एरियर्स आपका अपना ये, भी समझा। हाँ, मैं आपका ये सजेशन सर को बता दूंगी। फिर जैसे भी हाँ होगा, जो भी होगा, मैं आपको ये बता दूं, हाँ, अपडेट कर यानी दूंगी। बहुत सारे जनों को ऐसे होता है कि उनको है ना ओल्ड पार्किंग है या कुछ है, वो दिखना चाहिए। तो आप नीचे, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्या है, एरियर्स में अमाउंट बढ़ जाता है ना, हम्म। तो इंटरेस्ट पार्ट भी लगता है, प्लस उसका अगर बढ़ गया अमाउंट तो जीएसटी में भी इंक्लूड होता है। हाँ, जीएसटी मैं पार्ट भी आपका इंक्लूड है। सजेशन सर को बता देती हूँ। हाँ, तो वो हाँ। प्लीज, मैंने आर्शिन से 15 दिन पहले भी बात किया था, जी। मेल भी डाला है। तो ये सेशन में मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो यूटिलिटी दे दो कर। जी ठीक है, मैं सर को आपका सजेशन अपडेट कर दूंगी, बता दूंगी उनको, और जो भी आंसर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू। हाँ, वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चंस है? हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। ये जो रिपोर्ट जो जनरेट होता है ना, हाँ, वो पार्किंग अलॉटमेंट नंबर वाइज रिपोर्ट कहाँ जनरेट होता है? पार्किंग नंबर नंबर, वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा ना, ये मेंबर पार्किंग में आप शो लो, करोगे। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहता है ना ये? उल्टा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, वो नहीं आता पार्किंग है। नंबर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हाँ चाहिए? हाँ हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं, आपके रिपोर्ट के लिए वो हम कस्टमाइज कर देंगे आपके पार्किंग नंबर के हिसाब से। आप हाँ। ऑफिस में कॉल करिएगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप बताइएगा, कर देंगे। नहीं, मैंने बोला था, वो अर्शिद मैडम को एक बार बताया था, हम्म। तो उन्होंने बोला था ये रिपोर्ट ऐसा जनरेट नहीं होता है, और फिर हो भी जाता है एक जगह, लेकिन उसका प्रिंट नहीं है, प्रिंट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार अर्शिन मैम से बात करके क्योंकि इसमें बताती देखिए, हूँ आपको। ये फ्लैट नंबर वाइज आ गया, हाँ, वो मुझे। फ्लैट नंबर वाइज आता है पहली चीज, और दूसरी चीज आपका जो भी टैरिफ टाइप है वो अलग अलग होता है हाँ ना। जैसे आप यहाँ पे हाँ देखोगे, यहाँ पे 4 व्हीलर अलग है, 2 व्हीलर अलग है, तो वो अलग अलग कॉलम में आता है। हाँ, तो वो मुझे आप और ये देखिए जो है, इसको। ये सीरियल होता है, ये सीरियल नंबर से आप ये सीरियल नंबर देखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं, वो है। पार्किंग पार्किंग नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। एक बार अर्शिन मैम से बात करके मैं आपको अपडेट करती हूँ। हाँ हाँ, वो एक, और उसका प्रिंट भी निकलना चाहिए, तो हमको नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई ये अलॉटमेंट अलॉटमेंट वाइज ये हो गया करके। जी। ये ये जो ऐसा आता है ना, जो नंबर सी पता नहीं चल रहा है, एक नंबर कहाँ है, दो नंबर किधर, तीन नंबर किधर है, ऐसा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा ना, तो हम्म। एक नंबर अलॉटमेंट किसको हो गया है वो पता चलता है, दो नंबर किसके पास है, तीन नंबर किसके पास है, इसमें ठीक। ढूंढना पड़ता है। हाँ। हम्म। और ठीक। वो जो परचेज डेट का जो ऑप्शन बोला था ना उन्होंने, उसमें हम्म। वो परचेज डेट के बजाय डेट ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, वो भी एक बार मैं सर को बता देती हूँ। हाँ, क्योंकि अभी परचेस होता नहीं है, सोसाइटी बेच भी नहीं सकती, तो इसके लिए वो वहाँ डेट ऑफ अलॉटमेंट होना चाहिए, और वो अलॉटमेंट भी 1 ईयर के लिए रहता है, इसके लिए वो डेट ऑफ अलॉटमेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा वहाँ पे। जी ठीक है, एक बार मैं अर्शिन मैम से और सर से बात करके आपको यस। बताती ओके ओके। हूँ। हाँ, ये मीटिंग का जो जूम मीटिंग का टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट 6 मिनट्स में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या टॉपिक रिपीट करना है तो आप बता दीजिए, मैं कर देती हूँ।
हेलो 12चे नंतर मैडम. हेलो पुढं मैडम. आज मी येणार हेलो मैडम. 8:30 येणार आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है. हेलो मैडम, भी आ रही. मैडम इसके मग रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हैं क्या? रिकॉर्डिंग जो है थोड़ी लार्ज फाइल होती है तो वो ऐसे शेयर नहीं होती है. हं? ये व्हाट्सएप नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग को लार्ज फाइल होती है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते. आज काय ने उसको गूगल क्लासरूम में वगैरह डाला और जो मेंबर्स है उनको उसका एक्सेस दिया, तो डेट विल हम्म. बी मोर बेनिफिशियल, ऐसा मेरा कहना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि रिपीट रिपीट फिर आपको भी तकलीफ होती है फोन कॉल्स और इस सब चीज से। कुछ चीजें इसमें से ठीक. अगर क्लियर हो गई सुन के तो दैट विल बी बेटर। हाँ ठीक है, ये भी मैं इसके रिगार्डिंग भी एक बार डिस्कशन करती हूँ और बताती हूँ. ओके और ये जो इसका हम फाइनली जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो डॉक्यूमेंट हम ब्रॉडकास्ट करते हैं. एवरी मंडे वो ब्रॉडकास्ट होता है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी गो थ्रू कर सकते हैं. हाँ ठीक है, वो बात ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप बताइए. हेलो मैडम. हाँ बोलिए. हाँ मैडम, इसको थोड़ा एक बार प्लीज आप बताएंगे नटशेल में तो अच्छा होएगा, वापस थोड़ा मैं याद रहेगा. रिपीट करूँ टॉपिक, आप ऐसे बोल रहे हो. यस. यस मैडम प्लीज. ठीक है. तो सबसे पहले आप पैरामीटर में पहला स्टेप है आपका, यहाँ पे पार्किंग बाय नंबर जो है वो टिक होना जरूरी है, नहीं तो आपके बिल में पार्किंग लगकर नहीं आएगी. सेकंड स्टेप है आप लेजर हेड में जाकर अपना पार्किंग का एक टैरिफ बनाओगे. लेजर हेड में जाके आप अपना पार्किंग का एक लेजर क्रिएट करोगे. उसके बाद आप मास्टर मेंबर में पार्किंग में आप टैरिफ टाइप डिफाइन करोगे, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है. वो डिफाइन करने के बाद आप पार्किंग में टैरिफ डिटेल में जाकर रेट डिफाइन करोगे कि आप टू व्हीलर को कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हो, फोर व्हीलर को कितना चार्ज कर रहे हो. उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे मेंबर पार्किंग क्विक मेन्यू में आपके यहाँ पे टैब है मेंबर पार्किंग, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे. आप यहाँ पे अपना इफेक्टिव डेट मेंशन करेंगे, जो भी इफेक्टिव डेट है. आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपने जो भी टैरिफ बनाया हुआ है पार्किंग टाइप का वो आपको दिख जाता है, आप यहाँ से अपना टैरिफ टाइप ले लोगे. और पर्टिकुलर्स में आपको अपना पार्किंग का जो आपने लेजर बनाया हुआ है वो लेना है आपको. उसके बाद आपको पार्किंग नई क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करिए. आप देखोगे जैसे यहाँ पे आपने टैरिफ इफेक्टिव डेट डाला है, सेम डेट आपके यहाँ पे परचेज डेट में मेंशन हो गई है. उसके बाद आप यहाँ पे ग्रीन में जो मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि इनको ऑलरेडी पार्किंग लगी हुई है, जो ग्रे कलर में है उन मेंबर्स को पार्किंग नहीं लगी हुई है तो आप उन मेंबर को पार्किंग अलोकेट कर सकते हो. सेम आप ये जो ग्रीन में मेंबर्स मेंशन है, आप एक मेंबर को मल्टीपल पार्किंग भी दे सकते हो, वो भी ऑप्शन है. आप यहाँ पे पार्किंग नंबर डालिए, पार्किंग टाइप लीजिए यहाँ पे, और ये सेव के बटन पे क्लिक करिए तो वो पार्किंग जो है सेव हो जाती है. उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी इफेक्टिव डेट डाला है उस डेट या उस डेट के बाद का आप जो भी बिल बनाएंगे उस बिल में आपको पार्किंग लगकर आ जाएगी. ये सेशन अभी 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा, तो सेशन को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. जो पार्किंग के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो मंडे आपको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, आप उसे भी गो थ्रू करिए. उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं. थैंक यू थैंक यू। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. थैंक यू.